Adab Sistrokal, this is me Alice Raj, those who don't know me, and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams. This is the sixth part of my acid bases and salt series. तो अब मैं सॉल्ट के बारे में इसमें आपको डिस्कस करने वाली हूँ. तो बेसिकली सबसे पहले मैंने जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन ले लिया है, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर alkali process. So this is somewhat important in your second chapter, I should say, because this comes in your SA1 examination, your midterm examination. So I hope you guys are with me, and let's get started. तो NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं. इसका टॉप टेबल सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन सोल्यूशन. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए ये बात. तो ठीक है, ये कुछ आपको इस तरीके के डायग्राम जो है आपकी बुक में आपको पता चलेगा, आपको दिखा रहेगा वहाँ पे लिखा रहेगा. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, हमारा सोडियम भी है और कैल्शियम भी, क्लोरीन भी है, सॉरी, हमारे एक्वस सोल्यूशन के अंदर. दिस इज़ माई एक्वस सोल्यूशन, आई एम सॉरी. एंड एनोड हैज़ द पॉजिटिव charges and cathode is having the negative charges over here. तो obvious सी बात है कि negative will attract towards the positive and positive will attract towards the negative, right? Opposites attract each other. When we are talking about the anode and a cathode, so we have to remember that in our charges are going to opposite the attract, it's going to attract towards the opposite side. Okay, so obviously Na यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हमारी कई सारी चीज़ें फॉर्म हो रही है चिल्ड्रन. अब यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन इज गोइंग टू अटैच टू अनदर क्लोरीन एंड टू अनदर क्लोरीन. सो क्लोरीन इज गोइंग टू व्हाट द क्लोरीन इज मेकिंग एन एटम ओवर हियर. ठीक है. एज वी नो दैट क्लोरीन इज अ डाई एटॉमिक एटम. ठीक है ना, डाई एटॉमिक है क्लोरीन. तो यहाँ पे Cl2, राइट. अब क्योंकि यहाँ पे ये एक्वस सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास H2O तो है ही, लेकिन जब यहाँ पे हमारा Na है तो Na क्या करता है कि भाई यहाँ पे कई सारे हमारे बबल्स भी फॉर्म होंगे. ठीक है ना. तो अब बबल्स हमारे फॉर्म होंगे तो वो बबल्स शो करते हैं कि CO2 इज़ गेटिंग रिलीज्ड. ओके. सो अब क्या हो गया, हमारे पास Cl2 हो गया, हमारे पास CO2 हो गया. ठीक है. तो अब हमारे को पता है कि भाई ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि Na इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द cathode and chlorine is going to attract towards the anode. ठीक है ना. chlorine is formed, chlorine atom is formed क्योंकि chlorine is going to attach to another chlorine and is going to make a diatomic element. ठीक है ना. बाकी इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे को पता चल गया कि N जो है वो हमारे aqueous solution में है. तो aqueous solution में हमारे पास H2O है ना. तो हमारे पास NaOH plus H2 आ गया. दैट मीन्स हमारे पास अब क्या हो गया, with CO2 we have now hydrogen also, we have now alkali. This NaOH is a strong base, right? NaOH is a strong base, and the base which gets dissolved in the water is known as alkali, right? So alkali is the only one which is dissolvable in water. इस प्रोसेस को जो है वो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहा जाता है. क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. वाई? बिकॉज क्लोरीन इज फॉर्म्ड. वाई? बिकॉज इट इज़ a alkali process, because NaOH is forming. अंडरस्टूड नाउ चिल्ड्रन? आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. ठीक है. तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो हाइड्रोजन जो है वो इंडस्ट्रियल यूजेस में भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है. व्हेन मिक्स विद अमोनिया इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट्स. ठीक है. एंड मार्गरीन इज समथिंग, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर इट, और you can just skip this line. ठीक है. मार्गरीन इज समथिंग विच इज़ यूज्ड टू मेक दिस. ठीक है ना. मतलब इन द मेकिंग ऑफ मार्गरीन वी नीड द हाइड्रोजन. ठीक है ना. क्लोरीन के यूजेस पे आ जाते हैं. तो हमारे को पता है कि वी हैव स्विमिंग पूल्स, है ना, वी हैव वाटर. सो वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल ट्रीटमेंट के लिए, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्टिंग द वाटर. ठीक है ना. दो इज इट इज़ अ पॉइजनस गैस फॉर ह्यूमन्स. पॉइजनस गैस फॉर ह्यूमन्स बिकॉज इतना ज़्यादा वो पॉइजनस है कि इंसान मर सकता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली गोइंग टू किल दी germs and the bacteria, right? That's the reason we are using it for disinfecting the water, disinfecting the swimming pool in a measurable amount, not in an amount which is unmeasured and harming the human again. ठीक है. यूज एज अ पेस्टिसाइड बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये क्या कहता है कि अगर ह्यूमन बींग्स के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है तो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज के लिए तो होगा ही. ठीक है. PVC की मेकिंग के लिए भी यूज़ होता है.
chlorofluorocarbon, that is CFC. In the making of CFC also it has been used, ठीक है. तो these are the uses of chlorine and hydrogen. now आ जाते हैं हम लोग, क्लोरीन भी फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन भी फॉर्म हो रहा है, हमारा NaOH भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि भाई हमारे को यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल्स. डीग्रीसिंग ग्रीस हम लोग देखते हैं ना, वी यूज टू अप्लाई द ग्रीस इन द बाइसिकल चेन, bicycle chain, we are applying the grease, right, black color grease. So to remove that, NaOH has been used. Sodium hydroxide used in paper factory, artificial fiber used in the making of soap and detergent, ठीक है. soap and detergent, why? Because this is basic in nature, right. so liquid soap, मैंने आपको बताया था ना, liquid soap और इन सब में यूज़ होता है when I was talking about this, ठीक है ना. तो liquid soap, bar soap, NaOH, ठीक है. अच्छा चलो, अब HCl में आ जाते हैं. अब यहाँ पे हमारे को पता है कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो HCl विल बी मेड बाय H+Cl, राइट. तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी है, हमारे पास क्लोरीन भी है ना. तो HCl भी बन सकता है. तो उसका क्या है यूजेस? क्लीनिंग ऑफ स्टील, in formation of NH4Cl, ammonium chloride. HCl plays an important role in that one. and medicine and cosmetic industry में भी जो है वो ये यूज़ होता है. चलो अब आगे आ जाते हैं. uses of bleach, तो यहाँ पे फॉर्म्ड बाय Cl+Na, NaCl, ठीक है ना. तो यूज फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स एंड डोमेस्टिक यूजेस. हम लोग जीन्स को ब्लीच करने के लिए या कुछ भी चीज़ को डार्क कलर है उसको लाइटन करने के लिए हम लोग ब्लीच यूज़ करते हैं, राइट. सो दैट ब्लीच इज़ बिन यूज्ड, ठीक है, बिकॉज वी हैव Na एंड वी हैव Cl ऑल्सो over here. So that's the reason we are learning the uses of bleach also. Now there are some more salts: bleaching powder, washing soda, plaster of paris, baking soda. So children, इन सब का केमिकल फार्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला नेम, ठीक है. प्रिपरेशन कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन यूजेस, मेनली यूजेस, ठीक है. केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम भी वो लोग पूछ सकते हैं, इन 1 मार्क इट कैन कम, बट यूजेस मेनली ज़रूर से आएगा इन योर नर्सिंग 1 एग्जामिनेशन, मिड टर्म एग्जामिनेशन. ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनके यूजेस, इनका केमिकल फार्मूला और इनका केमिकल नेम आप लोगों को याद होना चाहिए. अगर आपको याद नहीं है तो बेटा फिर आप यू गोइंग टू मिस योर मार्क्स. तो अब यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर CaCO2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ द नेम, ठीक है. आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी एंड क्लोज सो दैट यू कैन हैव अ लुक. यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लीचिंग पाउडर है तो इट्स गोइंग टू बी यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट. गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगैन, एंड केमिकल जर्म्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए इनटू द वाटर. ना वॉशिंग सोडा पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है. तो वॉशिंग सोडा के हम लोगों का क्या है, Na2CO3 10H2O, ठीक है. 10H2O is written with a dot. That means it is a water of crystallization. Water of crystallization means the water is not in the aqueous form, it is in the crystal form. Have you seen the ice getting formed on the glass pane or on glass windows, right? So when it's snowing at that time, crystals will be formed on the glass, right? So that is water of crystallization, because crystal will be having blue color. Why? Because there is a presence of water, right? So that is water of crystallization, not in aqueous form, means it is not in the watery form. तो अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका वाई? बिकॉज 10, राइट. तो अब यहाँ पे इसको प्रिपरेशन क्या है, Na2CO3 10H2O gives you Na2CO3 dot 10H2O, ठीक है. यूजेस क्या है, पेपर इंडस्ट्री, preparation of borax. Borax is something which we use sometimes to kill the insects, right, cockroaches and all. Uses in glass industries or permanent hardness of water, ठीक है. मतलब means making the water soft and hard water. How the hard water will be? Because of the calcium and the magnesium deposits into it, right? So that will be removed because of the washing soda, ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग बेकिंग सोडा के ऊपर. तो बेकिंग सोडा तो नाम से ही हमारे को पता चल रहा है कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द फूड. सो हमारे को पता है कि ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट. एंड दिस गॉट समथिंग टू विद द वाटर ऑल्सो, डिसइंफेक्शन. नाउ बेकिंग सोडा में क्या है, NaHCO3, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है. बनता कैसे है, NaCl H2O CO2 NH3 gives you NH4Cl NaHCO3, ठीक है. दिस इज़ द प्रिपरेशन, हाउ वी प्रिपेयर और हाउ इट इज़ मेड.
यूजेस क्या है, अब इडली पकौड़ा हम लोग बनाते हैं, डोसा हम लोग बनाते हैं, तो उसके अंदर इट गेट्स अ पफीनेस, राइट? सो हाउ दैट पफीनेस कम्स, बिकॉज बेसिकली व्हाट हैपन्स, the CO2 comes out and comes out through pores. जो भी हम लोग हमारे इडली डोसा में there will be small pores, right? So that is there because CO2 is now coming out. So as CO2 is now coming out, the result is this. समझ में आया children? So that's the reason we'll see all those small pores in our dosas and idlis and pakoras, right? It makes our pakoras crispy. Plus it is a base. Baking soda is a base. Again, it is a base, so it's going to nullify the effect of baking soda is a base, and as it is a base, it's going to nullify the effect of acid. That's the reason it is used as antacid. Okay, so antacid की जगह पे यूज़ करता है, that means कि acidity हम आप लोगों ने कहीं सुना होगा जैसे कि pantoprazole, pan D, pan, right? So pan D or pan is pantoprazole, which is used as an antacid to remove the acidity when you have so burning sensation रहना या uncomfortability रहना या feeling like a feeling of fullness, right? These are, or feeling of burning sensation because of acidity, that is all going to be removed if you are taking baking soda. ठीक है, एंड या दीज आर द वंस. अब आ जाते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस पे. तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू पे अ लिटिल बिट मोर अटेंशन बिकॉज इट इज़ ट्रिकी. CaS4 half H2O. ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या है? वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिवाइड द वाटर इनटू हाफ, राइट? until unless we are having two containers, we can't divide the water molecule specifically, I should say, into half. तो what I meant over here कि हमारे पास दो CaS4 हैं जो कि शेयर कर रहे हैं 1H2O. सो एक के पास हाफ आ रहा है, एक के पास 1.5 आ रहा है. कैन यू सी ओवर हियर? सो दैट्स द रीज़न वी हैव रिटन हाफ. सो CaS4 विच इज़ gypsum, ठीक है, it is with 10H2O giving us CaS4 half H2O and 1.5 H2O over here. तो अब ये हाफ H2O का क्या से झमेला है? दिस इज़ द वन. CaS4 इज़ डिवाइडिंग एक्चुअली 2 CaS4 डिवाइडिंग 1 हैविंग 1 H2O. दैट्स द रीज़न वी आर हैविंग हाफ H2O. अब POP हम लोगों ने देखा है कि भाई किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लगा देते हैं, है ना. अब कुछ अगर हमारे को परमानेंट स्टैचूज़ बनानी है तो उसके लिए लगाते हैं. POP पुट्टी होती है वॉल्स पर लगाने के लिए, वॉल्स को शाइनी और मजबूत बनाने के लिए, राइट? सो फॉर दीज थिंग्स, फॉर मेकिंग स्टैचूज़, परमानेंट स्टैचूज़ के लिए बेसिकली पहले तो हर एक स्टैचू के लिए गणेश चतुर्थी के लिए भी यूज़ होता था, बट नाउ डेज इट इज़ बैन. बाय? बिकॉज इट इज़ नॉट डिजॉल्विंग इन द वाटर, राइट? आपने कभी अपनी दीवार को देखा है मेल्ट होते हुए? नहीं ना. सो दैट्स द रीज़न इट इज़ बैन नाउ, बट फॉर परमानेंट स्टैचूज़ इट इज़ स्टिल देयर यूज्ड. तो these were some of the notes. I hope I'm keeping my camera steady so that you can make notes of it. Do learn it, practice it, remember it. It's going to come in your first term midterm examination, I should say. ठीक है, इंटरनली भी आपके टीचर पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस और ऑल दीज सॉल्ट्स आर वर्किंग. ठीक है ना. सो बेसिकली दीज आर द सॉल्ट्स, फ्यू सॉल्ट्स, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. And with this we have finished our acid bases and salt chapter. Now I have to start the revision, which I'm going to be taking in my next video, and after that I'm going to give you some this thing also, activities which are there in the books. So I hope you guys are liking it. Please do share and subscribe. This is Alice Raj signing off.